कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि दुनिया में काफ़ी सारे पोर्टल खुल रहे हैं और इन पोर्टल से अनगिनत मॉन्स्टर बाहर आ रहे हैं जिन पर इंसान द्वारा बनाए गए हथियार काम नहीं आ रहे। और इन मॉन्स्टर से वही लोग लड़ सकते हैं जिनके पास पावर है। इन पावरफुल लोगों को हंटर कहा जाता है और हर हंटर को अपने मैजिकल पावर के हिसाब से रैंक मिलती है। सबसे पावरफुल को एस रैंक और सबसे वीकेस्ट को ई रैंक मिलती है। कहानी की शुरुआत होती है आज से 3 साल पहले, जहां पर हम देखते हैं कि एंट मॉन्स्टर ने एक आइलैंड पर हमला कर दिया था और उनसे लड़ने के लिए ई रैंक वालों को भेजा गया था, पर वो उन्हें हराने में नाकाम रहे और कुछ लोग बुरी तरह घायल भी हो गए थे। उसी वक्त एस रैंक वाले आके उन्हें बचा लेते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फ्यूचर में एक बिल्डिंग के पास एक नया पोर्टल खुला है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हैं। इसी बीच एक पार्क नाम का बंदा वहां आता है जो कि पहले एक डीमन हंटर हुआ करता था। वो बताता है कि उसने अपना काम कुछ ही दिनों पहले छोड़ दिया क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो गई थी। और वो ये भी बताता है कि उसकी वहां आने की असल वजह यह है कि एक मिशन कंप्लीट करने पर उसकी बहुत अच्छी कमाई होती थी और साथ में मॉन्स्टर को मार के जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं वो बहुत ही कीमती और महंगे बिकते हैं। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यू कैरेक्टर जो कि कहानी का मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम है शिनजिन वू। शिनजिन वू वहाँ पर आता है और वहाँ के सभी लोग शिनजिन वू को देखकर खुश होने लगते हैं। और तभी पार्क किम नाम के बंदे से पूछता है कि ये कौन है। तो किम ये बताता है कि ये सबसे लो रैंक का हंटर है, यानी कि मिशन काफ़ी आसान होने वाला है। असल में शिनजिन वू को सब लोग वीकेस्ट हंटर इसलिए कह रहे थे क्योंकि ई रैंक बैटल में जाकर भी उसे बहुत बुरी तरह चोट आई थी और उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती होना पड़ा था। इसके बाद जिन वू जूही नाम की एक लड़की से मिलता है जिसके साथ वो पहले भी काम कर चुका है। आगे हम देखते हैं कि जिन वू अपना एक हथियार निकालता है जो कि एक छोटा सा चाकू है। असल में जिन वू काफ़ी गरीब घर से था इसलिए एक चाकू ही एफर्ड कर सकता था। और इसी के साथ जिनवू पोर्टल के अंदर चले जाता है। पोर्टल के अंदर हम देखते हैं कि जिनवू ने काफ़ी देर बाद एक मॉन्स्टर को मार गिराया है और उसे एक आर्टिफैक्ट भी मिला है। वो उस आर्टिफैक्ट को देख ही रहा था और तब भी उस पर एक मॉन्स्टर आकर अटैक कर देता है। जिनवू उसे मारने की भी कोशिश करता है लेकिन चाकू कमज़ोर होने के कारण वहीं पर टूट जाता है। उसी वक्त मॉन्स्टर जिनवू के पेट में तलवार घुसा देता है। खुशकिस्मती से पार्क उसे देख लेता है और मॉन्स्टर को मारकर जिनवू को बचा लेता है और जूही वहां पर आकर जिनवू को हील करने लगती है। और तभी जिनवू दूसरे हंटर को देखता है कि उन्होंने सारे मॉन्स्टर को मार डाला है और वो ये भी सोचता है कि उन्होंने कितनी आसानी से सारे मॉन्स्टर को मार डाला है। और तो हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार कर उन्हें हाई लेवल के आर्टिफैक्ट्स भी मिल रहे हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम हंटर रिजर्वेशन की एक मीटिंग में आ जाते हैं जहां पर मॉन्स्टर को मार के जो आर्टिफैक्ट्स और क्रिस्टल मिलते हैं उनकी बात चल रही है। गवर्नमेंट इन क्रिस्टल को उनसे खरीदना चाहती थी और इन क्रिस्टल को यूज़ करके एक नए तरीके का पावर सोर्स बनाने के बारे में सोच रही थी क्योंकि ये ट्रेडिशनल विंड, थर्मल और न्यूक्लियर से काफ़ी सस्ता और एफिशिएंट है और इससे ज़रा पॉल्यूशन भी नहीं होगा। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि सब लोगों ने मिलकर एक हाई लेवल के मॉन्स्टर को मार गिराया है। हालांकि सभी मॉन्स्टर को मार गिराने के बावजूद उन्हें ज़्यादा आर्टिफैक्ट और क्रिस्टल नहीं मिले थे। यहाँ पर जिनवू के पास बस एक ही क्रिस्टल था और उसकी ज़्यादा कमाई भी नहीं हुई थी। तो जूही जिनवू से कहती है कि वो हंटर बना ही क्यों, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत ही जल्दी मारा जाएगा। वो दोनों बात ही कर रहे थे और तभी एक हंटर सब लोगों को बुलाकर बताता है कि वहाँ पर एक और डंजन का रास्ता है। कैप्टन बोलता है कि हमें ये बात हंटर रिजर्वेशन को बता देनी चाहिए, लेकिन कुछ हंटर बोलते हैं कि उन्हें उस टनल के अंदर जो मॉन्स्टर हैं उन्हें भी मार डालना चाहिए जिससे उनकी थोड़ी ज़्यादा कमाई हो सके। इसी बात की वजह से टीम का कैप्टन वोटिंग कराता है। हालांकि अभी भी जिनवू का वोट बाकी था। जिनवू मन में सोचता है कि उसके पापा बहुत देर से लापता हैं, उसकी मम्मी हमेशा बीमार रहती है और उसकी बहनों को कॉलेज जाना है। इसी बात की वजह से वो भी अंदर जाने के लिए तैयार हो जाता है।
इसके बाद हमें पता चलता है कि हंटर एसोसिएशन में भर्ती होने से पहले सब लोगों को एक टेस्ट देना होता है, जिसे उन लोगों को अपने अंदर की मैजिकल पावर के बारे में पता चलता है। यहाँ पास होने के बाद बहुत सारी कंपनी और ग्रुप्स उन लोगों को खरीद लेते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए, और इन कंपनियों को गिल्ड कहा जाता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं कि दो चोर एक लड़की का पर्स चुरा कर भाग रहे हैं। वो जरा दूर जा पाते, लेकिन तभी उनके सामने एक लड़की आ जाती है जिसका नाम चाहे इन था। चा उछलकर उन लोगों से उस लड़की का पर्स ले लेती है और चोर रोड पर फैल जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि चा उस लड़की का पर्स उसे दे देती है और वहां से चले जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूही जिन्वू को डांट रही है क्योंकि वो अभी मरते मरते बचा है, और इसके बावजूद वो एक और डंजन में लड़ने के लिए मान गया। इसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों को डंजन में एक काफी बड़ा डोर दिखता है। इतने बड़े डोर को देखकर तो सब लोग घबराने लगते हैं और बोलते हैं कि इतना बड़ा डोर तो किसी बॉस का ही हो सकता है। और तभी एक होंग नाम का बंदा कहता है कि वो इतनी आगे आ जाने के बाद अब यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है।